संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उससे सुनिश्चित होगा। जनगणना फॉर्म पर मैंने हस्ताक्षर भी किया। जी, आप अपना से हस्ताक्षर भी मैंने किए? हस्ताक्षर भी किया जी। तो मैं तो इसको सही मानता हूँ या कहीं भी नहीं गलत। और नमस्कार, मैं हूँ वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। इस वक्त वैशाली जिला के गरौल में है और की जो जातीय जनगणना हुई है, जो जातीय सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम जातीय जनगणना से संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले सम्यक समाचार में आप सभी का स्वागत है इसमें। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शिवबालक पासवान। शिवबालक पासवान जी, अभी जो जातीय सर्वे हुआ है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उससे सुनिश्चित होगा। जितना जिसकी हिस्सेदारी अभी आपका एससी कैटेगरी का 19% आया है। हाँ। तो आप आरक्षण ये चाहते हैं कि 19% हमको भी आरक्षण मिल जाए जाति के आधार पर? एकदम मिलना चाहिए। और नहीं में किनसे आग्रह, किनसे लीजिएगा? ये जो सरकार अभी तत्काल में जो प्रभावी सरकार है उससे हमको लेना है। तो जो आंकड़ा निकाले हैं उन्हीं का सरकार है, तो उनको देना चाहिए। एकदम देना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग मांग करेंगे कि ऐसे ही मांग करेंगे? हम लोग उसके लिए जन आंदोलन करेंगे। हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद हुआ, उर्फ रामेश्वर पासवान। अभी जो जातीय सर्वे हुई है, इसमें बहुत लोगों का मानना है कि आंकड़ा गलत है। आप क्या मानते हैं, इसको आंकड़ा गलत है? देखिए, बहुत लोग, हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे घर कोई ऐबे नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो ऐसा आपको लगा है? आपके यहाँ गए थे कि नहीं? नहीं, मेरे यहाँ तो आए थे, मेरे यहाँ तो आए थे। कौन लोग कह रहे हैं? ये कौन लोग है जो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ नहीं गए हैं? शिक्षक किसके यहाँ नहीं गया होगा? आपको लग रहा है कि नहीं गया होगा? नहीं, हमारे यहाँ तो आए हैं। अब जिसके यहाँ गए कि ना रहे, अब वो अगर ब्लेम लगा रहे हैं तो उनकी भी बात को सुननी चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ तो वो आए हैं, तो हम कैसे न कहेंगे? चेहरा चमकाने के लिए ये जातिगत सर्वे का विरोध कर सकता है, लेकिन यही नेताजी लोग, SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोग जो अपने आप को दलित हितैषी समझते हैं, वही लोग EWS लागू हुआ था तो ये लोग आवाज नहीं उठाया था। अब ये लोगों को खूब आवाज आता है नीतीश कुमार ने गलत किया, हमारे यहाँ टीचर नहीं गया। तो EWS में आप लोग कहाँ सोए हुए थे? देखिए, EWS कानूनन तौर पर सही है? EWS तो बिल्कुल ही गलत है। इस पर उसमें क्यों नहीं आवाज उठा? माना आपका। तो आप अभी जो बोले हैं कि हम जन आंदोलन करेंगे, सर ने बोला है कि सर, समझिए, हमने कहा कि कुछ लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि मेरे यहाँ नहीं आया जी, तो उनका भी सुनना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो है शिक्षक आए थे। अच्छा। उन्होंने जनगणना किया, जनगणना सही किया और जनगणना फॉर्म पर मैंने हस्ताक्षर भी किया। जी, आप अपना हस्ताक्षर भी? मैंने हस्ताक्षर भी किया, तो मैं तो इसको सही मानता हूँ या कहीं भी नहीं गलत। और आपने कहा EWS की बात, जो विकर सेक्शन के जो आरक्षण मिला, तो उसमें जो हमारे SC ST या OBC कम्युनिटी के जो माननीय नेता लोग हैं, वो क्यों नहीं बोले? हम तो मैं खुद कहता हूँ कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ था, तो बाबा साहब ने कहा था कि अब हमारे कौम से नेता होगा, लेकिन हमारे नेता नहीं होगा। ये सब जो है नेता लोग जो है अपनी जो है राजनीति बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए जो कर आज बिहार में कौन लोग है जो कुर्सी बचाने के लिए समाज के बात नहीं उठाते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी जो आरक्षण पर जो बोल रहे हैं, माननीय चिराग, मैं चिराग जी का विरोध नहीं करता हूँ, माननीय चिराग जी बोल रहे हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं। अरे भैया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो जनगणना हुई गलत हुई, तो भाई केंद्र में आपकी सरकार है ना, आप तो करवा लीजिए। और जो है जनगणना जब करवाइएगा और जिसकी जितनी अगर भागीदारी होती है उसको उतना सुनिश्चित कर लीजिए। हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज जो जनगणना जो हुई है, आज जो हमें 15% दलितों को जो रिजर्वेशन मिलता था, आज की जनगणना में जो 19 पॉइंट कुछ यानी 20% हो गया। तो अब तो हमको 20% पर बात करेंगे। आखिर जो 20% के लिए आप लोग आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। आखिर ये बतलाइए सर कि यह जाति किसने बनाई? आज जो हजारों बरस जाति जो बनाई
उनको अभी दिक्कत है। आज जो जाति जिस दिन बना है, जिस दिन हम लोगों को कितना यातना प्रताड़ना कितना सिखाया है, घोड़ी पर बैठो घोड़ा पर बैठ जाओ तो तुमको हत्या कर दी जाएगी, चापाकल छुओ तो हत्या कर दी जाएगी। आज भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आज भी हो रहा है, पटना में हुआ है हाल फिलहाल में। आज जो है हमारे समाज के जो SC ST है, चाहे OBC के लोग जो है अब जगे, और ये जो जनगणना हुई है, ये जनगणना तो काबिले तारीफ है। अच्छा, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है, तो आँख खुला है। देना चाहिएगा मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल धन्यवाद देंगे, बिल्कुल। अरे हम तो यही कहना कि अगर किसी को लगता है, जाति के नेता चिराग पासवान जी इसको नहीं मान रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान जी नहीं मान रहे हैं, तो माननीय चिराग पासवान जी केंद्र में है। अच्छा, केंद्र में है, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी का हनुमान है। अच्छा, तो हनुमान जी जाके राम जी को कहें कि केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में जो है जातिगत जनगणना हो जाए, सबको जितनी जो है आजादी आबादी है उसके अनुसार उसको जो हिस्सा मिले। क्या दिक्कत हमको? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये नहीं करता हूँ कि यहाँ से जो सवर्ण की अगर 15% आबादी है तो उसको 15% नहीं दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं, सबको बराबर जो भागीदारी दे दीजिए, बात खत्म है। तो इस पर तो कोई टीके नहीं है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ अपने कम्युनिटी के, मैंने SC ST OB के लिए कि कुछ लोग जो है गुमराह भी करना चाहते हैं कि मेरी इतनी संख्या इतना होना चाहिए। अरे भैया, पहले जो है कुछ तो ले लो, उसके बाद तो हम लोग थान ले लो, गश्त हम लोग नहीं करना चाहिए, थान ले लीजिए, गश्त हम लोग आपस में मिलके बांट लेंगे। ये सोचिए, कहने का हमारा तात्पर्य है कि ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, कुछ को रहे हैं कि अच्छा है, तो ये तो जनगणना कराने की बात है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री है, फिर जो है री जो जनगणना जो है करवा लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है भाई? आप करवा लीजिए, करवा ले, केंद्र करवा ले, क्यों नहीं करवा ले? आज केंद्रीय मंत्री लोग जो है बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, माने जनगणना भी नहीं करवा रहे हैं। और नीतीश जी जनगणना करवा लीजिए, जो आंकड़ा जाति के लोग विरोध कर रहे हैं, तो टिकट किस आधार पर मिलता है? एजुकेशन के आधार पर मिलता है कि जाति के आधार पर टिकट? MP MLA का टिकट किस आधार पर मिलता है? अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान में, जिस समय संविधान बना, उस समय बाबा साहेब को यह किया गया कि जो टैक्स पेड करेगा वो वोट देगा। किसने कहा था? अरे यहाँ के लोग कहा था, कौन लोग? सवर्णों लोग ने कहा था। खुल के बोलिए, यहाँ के जो है नहीं डरते हैं, डरने की क्या बात है? बाबा साहब का वंशज डरते हैं क्या? नहीं, यहाँ के जो सवर्णों लोग कहते बाबा साहब से देखे कि नहीं भाई, हमारे कम्युनिटी के लोग तो पढ़ा लिखा है नहीं, अच्छा, और हमारे लोग पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको तो वोट डालने से वंचित हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहना जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इसकी उम्र इतनी निर्धारित हो, जो है वोट उसको डालेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के आर्टिकल 341 में दिया, आज उसी के कृपा ने कि आज हम आपके माइक पर बोल रहे हैं। हमारे कम्युनिटी से मंत्री संतरी या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग बनते हैं। अच्छा, ये बतलाइए आप, ये कितना घिनौना कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है महामहिम राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति महोदया के साथ क्या हुआ? उनको शुद्धिकरण किया गया। अच्छा, शुद्धिकरण जो हुआ, गजब है। विरोध कर सकती थी, वो तो बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल करना चाहिए, विरोध नहीं की, बिल्कुल करना चाहिए महामहिम को। किसका गलती करिएगा? तो गलती है तो आपका शुद्धिकरण है। मान लेते हैं कि एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपका शुद्धिकरण होगा, तो आप शौक से करवाइएगा, तो उसमें गलती करने वाला की करवाने वाला का है? तो वो तो करवाने वाला के नहीं। आज देखिए, हर चीज में सवर्ण दोषी थोड़ी ना है। नहीं, सवर्ण हर चीज में दोषी नहीं, खुद अपना भी समझना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हर समय जो है परिवर्तन होते होते ना कुछ जो है लोग दाव पैच लगा लेता है। माननीय नीतीश कुमार जी थे, आज क्या हुआ? उनके रीजन में दलित महादलित का एक पासवान जाति को छोड़ने का काम किया गया। ये कहाँ, ये मानते हैं ठीक है, रामविलास पासवान से झंझट हो सकता है, माननीय चिराग पासवान से झंझट हो सकता है, कि पूरे बिहार के पासवान से झंझट हो सकता है। और एक माने रामविलास पासवान जी के चलते जो पूरे पासवान को जो महादलित से जो अलग किया गया, ये क्या उचित है? महादलित से जो अलग किया गया, जो समाज को तोड़ने का किया गया। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि आप जो है OBC कम्युनिटी के हैं। यह बिहार में आज कहते हैं 10 लाख रोजगार देने की बात कहते हैं, और लोक शिक्षकों के साथ आपने क्या किया? जो लोक शिक्षक कल स्कूल में पढ़ाते थे, गार्जियन जाते थे उनके यहाँ नाम लिखवाने, और वही गार्जियन आज उस लोक शिक्षक को गोबर उठवाने के लिए ले जाते। यही विकास होता है। आज लोक शिक्षकों के साथ आप न्याय कीजिए। दूसरी बात है, ततमा जाति को आपने जो SC में लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, पर से खारिज कर दिया, वो नहीं है SC में। गजब है। अरे खारिज कर दिया, लेकिन जो हमारा हक था वो हक लौट के आने वाला है। मैं पूछता हूँ कहाँ था पार्लियामेंट? मैं वही ना कहता हूँ, विधानसभा में आपका नेता हमारे कम्युनिटी के लोग। 1 मिनट सर, जिस समय में ततमा लोगों को
एससी में डाला गया तो आपका विधायक कहाँ था? रिजर्व से जो चुन के जाता है वो क्यों नहीं बोले? सर सबसे बड़ी दोषी हमारे जनता है, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। जिस दिन नेता हमारे दोषी नहीं है। नहीं, जिस दिन हमारे लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग नेताओं से प्रश्न पूछने लगेंगे ना, अच्छा। नेता ठीक हो, हमारे समुदाय के लोग गिरी में लगे हुए हैं लोग। हाँ प्रश्न नहीं पूछते हैं। अच्छा। वे जब प्रश्न पूछने लगेंगे नेता से तब जो क्यों नहीं पूछेंगे? अरे भैया जात के हैं, हमारा बगल में मुखलाल जी है तो हम मरैया मुखलाल जी ना उठाएंगे, हम मुखलाल जी के ना उठाएंगे? अच्छा। कि कोई आएगा वहाँ से यूपी से उठाने आएगा? हम पासवान नहीं है, अगर यहाँ हम चुनाव लड़ेंगे तो कहेंगे नहीं रमेश्वर पासवान को नहीं, उनके लिए सब एक हो जाता है। भाई गजब आप लोग करते हैं भाई।